हम सबके बच्चों से दूर हैं। आशिका ने ना सिर्फ सभी को सही से मिलने नहीं दिया, बल्कि उसको धक्के मार के वहाँ से निकाल भी दिया है। बस यही सोच सोच कर सभी परेशान हो रही है। असल में ये सब जो भी हुआ है, ये सभी का ही सपना है, और यही सपना उसका सिर दर्द बन गया है। उसको सदमा लग गया है, जिसके चलते सभी इस होश में नहीं है कि वो कहाँ है। जरा देखिए कैसे बदहवासी की हालत में वो बीच सड़क पर चले जा रही है। उसे ये भी परवाह नहीं कि उसका एक्सीडेंट हो सकता है। वो तो शुक्र है कि वहाँ पर सभी के बाबा आ जाते हैं और उसे घर ले आते हैं। मेरी सिचुएशन थोड़ी ख़राब है, आप लोगों को पता है ये रीज़न क्या है। कोई विश्वास नहीं करता कि जिगर जो है उन्होंने मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश की है। अब अर्श और आशिका को पता चलता है, वो ये मौका हाथ से जाने नहीं देते हैं और वो मेरे स्कूल में सबको बता देते हैं और प्रिंसिपल मैम जो है वो मुझे सस्पेंड कर देती है। तो अब हर जगह से मैं टूट चुकी हूँ, कोई होप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है कि कोई मेरी बात समझेगा। तो अब टूटी हुई सी चल रही हूँ रोड पर, फिर चक्कर भी आ रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली खुद पे ध्यान भी नहीं दे पा रही मैं। तो ये सब चल रहा है। भाई सभी का ये हाल देखकर सभी के आई और बाबा बेहद परेशान हो रहे हैं। इसी बीच सभी को ये पता चलता है कि सई की तबीयत खराब है। बस फिर क्या, वो अपने आप को रोक नहीं पाती और सीधा अपने घर से बाहर निकलकर पहुंच जाती है सई के घर उससे मिलने के लिए। लेकिन वहाँ पर तारा उसे अंदर जाने से रोकती है। ऐसे में सभी की ममता भी अपने आप को रोक नहीं पाती और वो तारा को धक्का देकर सीधा अंदर चली जाती है। लेकिन वहाँ पर पहुँच जाती है रजत की मम्मी भाग्यश्री, जो सभी को रोक लेती है और तो और सुनाती है ढेर सारे ताने। इतना ही नहीं, सभी की जिद पर वो सभी को डायन तक कह देती है। देख, इस घर को जितना बर्बाद करना था ना, तो कर चुकी है, और इस घर को बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं। सही की तबीयत ठीक नहीं है, रजत पता नहीं कहाँ चला गया, कल रात से उसकी कोई खबर नहीं है। हाथ जोड़ती हूँ तेरे, निकल यहाँ से, निकल। मम्मी जी लड़की चुप कर। अभी नहीं है, डायन है डायन। अरे डायन भी 7 घर छोड़ के मार करती है, लेकिन ये तो उससे भी गई कुछ नहीं है। मेरे घर को जितना बर्बाद करना था ना, वो कर लिया। अब मैं और नहीं बर्बाद करने दूंगी। चलेगा यहाँ से। मम्मी प्लीज एक बार सही निकाल यहाँ से। निकाल। तो हो, एक माँ के लिए इससे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग चीज़ और क्या हो सकती है कि मेरी बच्ची बीमार है, वो मुझसे मिलना चाहती है लेकिन मुझे कोई मिलने नहीं दे रहा है। बट आई एम ट्राइंग कि मैं लड़ झगड़ के कैसे भी करके उससे मिलूं, बट मैं नहीं मिल पा रही। अब आगे पता नहीं क्या होगा। रजत से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है क्योंकि उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, वो ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं मुझ पर। ऊपर से सब होने के बाद वो कहाँ गायब हो गए मुझे भी नहीं पता। और मैं रजत के बारे में इस वक्त सोच भी नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी मेरी बच्ची है। बेचारी सभी, वाकई उसकी हालत बेहद ही खराब है। एक तो वो अपनी बेटी सही से मिल नहीं पाई और दूसरा सदमे की शिकार है, जिसके चलते उसे चक्कर आ जाते हैं। वो तो शुक्र है कि वहाँ पर उसके आई बाबा आकर उसे गिरने से बचा लेते हैं, लेकिन अपनी बेहोश बेटी को देखकर दोनों ही बेहद परेशान हैं। देखना होगा कि अब ये कहानी क्या मोड़ लेगी। क्या जिगर की करतूतें सभी के सामने आएंगी? क्या रजत अपनी सही पर विश्वास कर पाएगा? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। निकल यहाँ से। मुझे एक बार मेरी बच्ची से मिलना होगा प्लीज। सही प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। सभी